वेलकम टू अवर चैनल रितु की कलाकारी। तो आज हम सीखने वाले हैं जैकेट ड्रेस। तो सबसे पहले हम इसका ड्राफ्ट काटना सीखेंगे। ड्राफ्ट के लिए मैं फैब्रिक की तरह ही आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। बैक पार्ट के लिए मैंने ऑन फोल्ड वाला हिस्सा रखा है, यानी कि ये बीच में से फोल्ड है फैब्रिक, मान लीजिए। तो सबसे पहले मैंने 4 इंच यहाँ पर तीरा लिया है एंड 4.5 इंच यहाँ पर मैं इसको डाउन कर रही हूँ आर्म होल के लिए। ये 4.5 इंच मैंने यहाँ पे आर्म होल के लिए डाउन किया। उसके बाद मैं चेस्ट का 4, यहाँ पर हमारी जो चेस्ट है वो 22 है, तो 22 में 2 प्लस करते हुए मैं यहाँ पर 6.5 इंच का निशान लगा रही हूँ और 1 इंच का मार्जिन देते हुए इसको आगे की तरफ बढ़ाऊँगी। फिर यहाँ पर एक सीधी लाइन लेंगे। सीधी लाइन लेने के बाद नीचे लंबाई मापते हुए, लंबाई चाहिए मुझे यहाँ पर 13 इंच तैयार। तो 13 में ये मैं यहाँ पर 13 इंच ही मैंने इसको रखा है और नीचे मैंने यहाँ पर वेस्ट का निशान लगाया। वेस्ट थी हमारी 20 में मैंने 2 प्लस किया, तो 5.5 और प्लस 1 इंच मैंने मार्जिन रखा है यहाँ पर सिलाई से अलग। इसको हम दे देंगे तिरछी शेप। तो शेप देने के बाद फिर मैं आर्म होल की शेप दूंगी। यहाँ पे इस तरह आर्म होल की गोलाई देंगे। आर्म होल की गोलाई देने के बाद अब मैं नेक कटिंग कर रही हूँ। नेक कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे 1.25 इंच इसकी चौड़ाई रखी है गले की, 1.25 इंच, 1.75 और 2 इंच इसकी गहराई रखी है। 2 इंच इसकी गहराई लेके बॉक्स बनाएंगे और इसको गोल शेप देंगे। यहाँ पर गोल शेप देने के बाद आधा इंच हम इसको कंधे से डाउन करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट बन जाएगा। ये रही हमारी बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग। फिर इसको हम कट कर लेंगे। इसको कट करने के बाद हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। पहले देख लीजिए, ऐसा हमारा बैक पार्ट बनेगा। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए मैंने यहाँ पर ओपन पार्ट लिया है। ओपन 2 हिस्से हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी वो मेरी 2 इंच लंबाई में ज़्यादा रहेगी। इसके लिए अब देखिए, मैंने सबसे पहले फ्रंट की कटिंग के लिए साइड्स में 2 इंच कपड़ा जो है छोड़ दिया है बटन पट्टी के लिए। इसकी चौड़ाई में भी ये 2 इंच फालतू रहेगा और इसकी लंबाई में भी ये 2 इंच फालतू रहेगा, क्योंकि इसमें जो नीचे शेप आएगी उसके लिए हम यहाँ पर 2 इंच इसको एक्स्ट्रा रखेंगे लेंथ में। ऐसे और फोल्ड करने के बाद सेम हम निशान लगाएंगे जैसे हमने बैक पार्ट में लगाए थे। तीरा 4 इंच, आर्म होल हमारे 4.5 इंच, सेम यहाँ पर 6 इंच लेंगे हम इसका चेस्ट का निशान और 1 इंच इसमें मार्जिन देंगे। नीचे 5.5 इंच और 1 इंच मार्जिन देकर शेप दे देंगे। 5.5 इंच फिर 1 इंच की शेप। उसके बाद इसको सीधी लाइन में लाएंगे। सीधी लाइन मिलाने के बाद फिर हम यहाँ पर गले की जो है वो शेप देंगे। गले की शेप देने के लिए यहाँ पर मैं 4 इंच इसकी लंबाई रख रही हूँ गले की, और वही सेम मैंने विड्थ रखी है उसकी वहाँ पर 1.75 ऊपर, और इसको वी शेप दे दी मैंने। यहाँ पर वी शेप देने के बाद 1/2 इंच डाउन जाएंगे। 1/2 इंच डाउन करने के बाद फिर हम इसमें जो है आर्म होल की शेप देंगे। इस तरीके से आर्म होल की शेप दे देंगे। आर्म होल की शेप देने के बाद
नीचे की जो विड्थ नापेंगे वो है हमारी 5.5 इंच। 5.5 इंच के मिड में हम निशान लगाएंगे, वो है मेरा 3.25 इंच 2.75। उसके बाद नीचे से 1.75 मैंने उधर डाउन ऊपर निशान लगाया और 1.75 इधर ऊपर निशान लगाया। इसको हम इस तरीके से वी शेप दे देंगे दोनों निशानों को मिलाते हुए, जो कि जैकेट की कटिंग होगी हमारी। ध्यान रखिएगा ये शेप मेरी बैक की शेप से, जो हमारा बैक पार्ट है उसे 2 इंच नीचे आएगी। फ्रंट पार्ट हमने 2 इंच नीचे रखना है। ये तिरछी शेप के लिए हमें 2 इंच नीचे अलग से निशान लगा के चलना है। उसके बाद हम इस फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट की कटिंग फिर से मैं कह रही हूँ, जो हमारा फ्रंट पार्ट होगा हमें बैक पार्ट से वो 2 इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा लेकर चलना है। ये शेप देने के लिए है। हमारी शेप जो है वी शेप जो हमने नीचे दी है वो हमारे बैक पार्ट से डाउन जाएगी। जैसे कि अगर आप बैक पार्ट 10 काटते हैं तो आपको फ्रंट पार्ट 12 इंच की लंबाई पे काटने होंगे। मैंने इसकी लेंथ बैक पार्ट में 13 इंच रखी थी, तो मैंने फ्रंट पार्ट की जो है वो 15 इंच पे निशान लगाए हैं ये शेप देने के लिए। इस तरीके से फिर हम आगे की बटन पट्टी के जो हमारे एक्स्ट्रा जो पीसेस बचे हैं उनको भी अलग से शेप में ले आएंगे। तो ये हमारा जो है फ्रंट पार्ट हो जाएगा। अब एक साइड से ये ओपन रहेगा, एक साइड से ये इस तरीके से फोल्ड होकर के इसके ऊपर आएगा। हम यहाँ से इसको फोल्ड करेंगे तो ये उसके ऊपर आ जाएगा। ये हमारी जो है बटन पट्टियाँ हो जाएंगी जिस पे हम काज और बटन करेंगे। फिर हम अपना फैब्रिक लेंगे। ये हमारा अस्तर का फैब्रिक है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। उसके बाद हम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो फैब्रिक और अस्तर रख के कटिंग कर लेंगे दोनों की। सबसे पहले हमने अस्तर की कटिंग की है, फिर हम मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे अस्तर को रख कर ध्यान से। दोनों पार्ट्स की कटिंग कर लेंगे हम यहाँ पर। कटिंग करने के बाद अस्तर और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको रखते हुए उल्टी साइड से रखेंगे। हम इसको सीधी साइड अंदर करेंगे और उल्टी साइड हम बाहर करेंगे। इस तरीके से हमें दोनों पार्ट्स रख लेने हैं। दोनों पार्ट्स रखने के बाद मैंने इनको यहाँ पर पिन से सेट कर लिया है। दोनों पार्ट्स को रखने के बाद यहाँ पर हम आर्म होल की सिलाई लगाएंगे। कंधों को हम छोड़ देंगे, फिर तिरछी सिलाई लेकर कंधे और साइड छोड़ते हुए फ्रंट के पार्ट्स को जो है वो सिल लेंगे। और बैक के पार्ट में भी हम यही करेंगे, सिर्फ कंधे छोड़ते हुए आर्म होल और नीचे की सिलाई लगाएंगे और साइड्स को भी हम छोड़ देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम छोटे छोटे से यहाँ पर जो है वो कट लगाएंगे और कट लगाने के बाद हम सारे पार्ट्स को सीधा करेंगे। कट्स हमें बारीकी से लगाने हैं जो कि हमारी सिलाई ना कटे। पूरे में हम कट लगा लेंगे, फ्रंट पार्ट में भी और बैक पार्ट में भी। कट लगाने के बाद हम इसको सीधा करेंगे और सीधा करके इस पर अच्छे से प्रेस करके इसको बिठा लेंगे। सारे पार्ट्स को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद हम इन पर ऊपर से सिलाई लगाएंगे जो हमारी फिनिशिंग देगी हमारी जैकेट को। प्रॉपर सिलाई लगाने के बाद फ्रंट में भी हम सिलाई लगाएंगे और बैक में भी हम सिलाई लगा लेंगे। बैक और फ्रंट में सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें आगे का काम करेंगे। फिर जो है हम इसके बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को रखते हुए ये देखिए ये हमारी अपर एंड डाउन पार्ट हैं जो कि हमने एक्स्ट्रा काटे थे अपने पैटर्न में 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए, जो कि ओवरलैपिंग के लिए बटन लगाने और काज के लिए हमने बनाए थे। इसके बाद हम दोनों पार्ट्स को रखेंगे और इसमें सिलाई लगा लेंगे, कंधे जोड़ देंगे। इसके कंधे जोड़ेंगे, पहले हम इसको सीधी साइड से जोड़ेंगे फिर उल्टी साइड से सिलाई लगाएंगे ताकि ये हमारी जो सिलाई है वो गुम सिलाई हो जाए और बाहर इसमें मार्जिन ना निकले।
कंधे जोड़ने के बाद हम इसकी साइड्स की फ़िटिंग देंगे। कंधे हमने जोड़ लिए यहाँ पर, फिर हम इसकी साइड्स फिटिंग देकर इसको फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद हमारा जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरीके से आएगा इस जैकेट का। इस जैकेट के साथ में हमने यहाँ पर निक्कर भी बनाया है। निक्कर की वीडियो हमने इसमें एडिट नहीं की है। अगर आपको निक्कर की वीडियो भी देखनी है तो विज़िट करें हमारा नेक्स्ट पार्ट। तो ये हमारे ड्रेस का फाइनल लुक। अगर आपको ड्रेस अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।